अंदर डिसिप्लिन है तभी आप कुछ कर सकते हैं। डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। पढ़ लीजिएगा, सब चीज कर लीजिएगा, लेकिन आपके अंदर जो वैल्यू है डिसिप्लिन का वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन के मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये घर में माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करनी है, भाई बहन के साथ कैसे बोलना है, शिक्षक के साथ कैसे बोलना है, आपसे बड़े हैं उनसे कैसे बात करनी है, दोस्तों से कैसे बात करनी है। ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। पढ़ने में तो और डिसिप्लिन होनी चाहिए कि समय पर पढ़ना, समय पर खाना, समय पर अच्छे से रहना, ये भी डिसिप्लिन है। घर में आप खुद डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाइएगा जब आपका डिसिप्लिन ही नहीं है। आते होंगे घर में ये सब चीजें वगैरह वगैरह, ठीक है। आप डिसिप्लिन के बारे में समझ गए होंगे। हम कहना क्या चाह रहे थे, डिसिप्लिन सिंपल है कि अपने जीवन में या आपके अंदर होनी चाहिए कि बड़े के साथ कैसे व्यवहार करनी है, छोटे के साथ कैसे व्यवहार करनी है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति, इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं बाबू? ट्राइगोनोमेट्री। इसे 3 ग्रीक वर्ड में तोड़ा गया है। त्रिकोणमिति कितने वर्ड में? 3 वर्ड में तोड़ी गई है। ग्रीक वर्ड यूनान की भाषा है। जैसे हमारे भारत में हिंदी बोली जाती है सबसे ज्यादा, तो हिंदी को मान्यता होती है, उसी तरह हमारे यूनान में ग्रीक बोली जाती है, ठीक है। तो ये ग्रीक जो शब्द है वो यूनानी भाषा है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसको बता रहे हैं, इसको तोड़ेंगे टूटेगा त्रि और एक टूटेगा गोनिया। क्या टूटेगा? गोनिया। और तीसरा जो टूटेगा मेट्रोन। अब इन तीनों के अर्थ समझिएगा, ठीक है। देखिए ट्राई मीन्स 3 होता है। ट्राई मीन्स 3 होती है, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में 3 बोलते हैं। और गोनिया का मतलब होता है एंगल अर्थात कोण। क्या होता है? कोण। इंग्लिश में से हम लोग बोलते हैं एंगल, ठीक है। और मेट्रोन का मतलब होता है माप, जिसे हम लोग बोलते हैं मेजर या मेजरमेंट, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर या मेजरमेंट। मेजर या मेजरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब इनका शाब्दिक अर्थ जो होगा 3 कोनों की माप। तो कोई आपसे सवाल करे कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं 3 कोण की माप। देखिए त्रिभुज में 3 कोण होता है, उसे 3 कोण की माप। तो इसमें त्रिभुज और भुजा तीनों है, इसलिए हम इसे एक और बोल सकते हैं त्रिभुज के कोण की माप। त्रिभुज के कोण की माप। यहाँ पर हम समझेंगे कि त्रिभुज की माप हो सकती है या त्रिभुज के 3 कोण की माप हो सकती है, ठीक है।
इसे एक और हम बोल सकते हैं त्रिभुज की माप। क्या बोलेंगे? त्रिभुज की माप। फिर से समझिए, देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम लोग क्या बोले? ट्राइगोनोमेट्री। अब इसे 3 ग्रीक वर्ड में तोड़ें। ये 3 ग्रीक शब्द हैं, इसे 3 ग्रीक शब्द में तोड़ें। पहला ट्राई का मतलब 3 हुआ, गोनिया का मतलब कोण हुआ, मेट्रॉन का मतलब माप हुआ। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो बना 3 कोणों की माप, या क्या बना? त्रिभुज के कोण की माप, या हम बोल सकते हैं त्रिभुज की माप। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे? त्रिभुज की माप। इधर समझ गए? आगे चलते हैं। अब इसमें हम समझेंगे, ये तो हम त्रिकोणमिति बताए। त्रिकोणमिति में हम लोग जो पढ़ेंगे समकोण। क्या पढ़ेंगे? समकोण। देखेंगे कि समकोण क्या होती है, समझेंगे। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा समकोण। अब इस समकोण में हम समझेंगे, जैसे देखिए ए जो आपकी पहले दर्शाई, ये हो गया कोण ए, इसको कोण बी और इसको कोण सी, इसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या इसे बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। चलिए लिखते नहीं, आपको मालूम होगा। ठीक है, समझते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज है, जो इसके सामने वाले माने एक कोण जो बन रही है पहले तो 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? जिन एक कोणों की माप 90 डिग्री हो, एक कोणों की माप 90 डिग्री को हो और 2 न्यून कोण हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? समकोण। या सिंपल, जिन कोणों की माप 90 डिग्री के हो तो उसे हम लोग बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि समकोण जो 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। इसी को हम लोग एच से सूचित करते हैं। हाइपोटेनस को किससे सूचित करते हैं? एच से। हाइपोटेनस को किससे सूचित करते हैं? एच से। ठीक है, अब है कि अगर कोण हम सी को माने, जैसे मान लिए कोण सी को जब मानेंगे तो यहां पर माने कोण थीटा है। ठीक है, ये कोण क्या माने? थीटा माने। कोण सी को जब थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं लंब, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब बाकी जो आपके जो भुजा बचा वो कहलाता है बेस, जिसे हम लोग बी से सूचित करते हैं। और ये क्या कहलाता है हिंदी में? आधार। क्या कहलाता है? आधार। अच्छा, परपेंडिकुलर। पर मिस्टेक होता है स्पेलिंग में, ध्यान से देखिएगा। परपेंडिकुलर।
जिसे हम लोग पी से सूचित करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे समझ गया। अब यहाँ पर और समझिएगा कि सर जरूरी है कि अगर मान लिया अगर कोण अगर ई मानते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ए कहलाता, ठीक है। देखिए समझिए कौन, ठीक है, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे आपके हम क्या बोले कि फिर से बच्चे लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें समझना है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या बताएं, कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, ठीक है। अब इसमें हम कोण सी को माने थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाया, लंब कहलाया। लेकिन हम कोण ए को मानते हैं, क्या मानते हैं बच्चों, ए को। तो कोण ए थीटा माने हम, तो इसके सामने वाला जो भुजा है, इधर कुछ सामने दिख रहा है, इस सामने वाले जो भुजा है वो कहलाएगा बेस, सॉरी परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और इसे हम लोग पी कहते हैं और हिंदी में इसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लंब। समझ गए। अब बाकी जो आपका बचा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार, जिसे हम लोग बोलते हैं बेस। और इसे हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और इसे बी से सूचित करता है, इसे हाइपोटेनस जिसे हम एस से सूचित करते हैं। समझ गए, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां समझेंगे, अब इसमें समझना है कि जब इतना आ गया तो एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो देखिए अभी हम क्या बताएं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं P और B अन्य दो भुजाएं हैं, योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसीलिए क्या बना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में गया, एच स्क्वायर प्लस सॉरी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां समझना है कि एच स्क्वायर जो है, अगर स्क्वायर को हम ए साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक नियम बता देते हैं कि अगर आपका इक्वल हो, जैसे मान लिया ये प्लस है तो प्लस को बराबर को साइड लेके जाएंगे माइनस आ जाएगा। अगर ये गुना में है तो बराबर को साइड जाने पर क्या चिन्ह हो जाता है, भागम हो जाता है। अगर स्क्वायर में है तो उधर जाने पर क्या चिन्ह हो जाता है, रूट में हो जाता है। ये हमेशा ध्यान दें कि अगर जो प्लस में है तो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, गुना में है भागम हो जाएगा, भागम है तो गुणम हो जाएगा। आपके स्क्वायर में है तो बराबर को साइड जाने पर रूट में हो जाएगा। ये नियम याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझाते हैं, समझिएगा। जैसे ये स्क्वायर में था और या स्क्वायर को हम बराबर को साइड ले गए तो क्या चिन्ह हो गया, रूट में। तो देखिए एच बराबर क्या हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आपको समझना है कि एक फॉर्मूला निकाले हैं तो इससे समझेंगे 3 फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। ये तो एच निकालना है, हमको पी निकालना है। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा कोण एच स्क्वायर है, काहे कि दो गो को जोड़कर एक गो बनाया गया है, दो को जोड़कर एक गो बनाया गया। तो यहाँ पे समझना है कि जैसे मान लिया एक कुआं है, बड़ा कुआं है, उसके औठी पौठी दो कुआं है, उसके किनारे में दो और कुआं है। वो बड़े कुएं जो है वो दोनों कुआं को भर दे रहा है, लेकिन ये दोनों कुआं मिलके एक बड़े कुआं को भर रहा है। तो यहाँ पर समझना कि अगर हमें छोटा निकालना होगा तो बड़े में से घटाना होगा,
ना सुनिए, अगर बड़ा निकालना होगा तो दोनों छोटा को जोड़ना होगा। अगर हमें छोटा निकालना होगा तो बड़े में से छोटे को घटाना है। तो बड़ा कौन है? एच स्क्वायर है। बड़ा कौन है? एच स्क्वायर। तो हमको मान लो पी निकालना, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा? सबसे बड़ा कौन? एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बचा कौन? माइनस बी स्क्वायर। नहीं तो सिंपल एक और समझिए, पी स्क्वायर निकालना है, अभी प्लस में बराबर की साइड आने पर क्या चीज हो जाएगा? माइनस में। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बनेगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा? पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी तरह से हमें निकालना है बी स्क्वायर बराबर, तो क्या होगा? बड़ा में से छोटा को घटाइए, बड़ा में से छोटा को घटाइए, बड़ा में से छोटा को घटाइए, बड़ा में से हम छोटा को घटाएंगे। ये क्या है? स्क्वायर में है तो इसे हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चीज में आ जाएगा? ए रूट में आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? ये फॉर्मूला यहां से ये बना, दो फॉर्मूला, फिर इससे ये फॉर्मूला बनी, आपको फिर ये फॉर्मूला बना। अब इस तरह से निकाल सकते हैं। एक काम कब आएगा वो हम अभी बताते हैं, आपको समझना है, ठीक है? समझिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ा समझने का। ऐसे तो समझ में आ गया होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आएगा, ये फिक्स है। ठीक है बाबू, इसको उतारिएगा तो उतार लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पे समझना है, ये तो हम आपका पाइथागोरस परिमेय बताएं कि कर्ण का, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। क्या बताएं? कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। अब चलेंगे हम त्रिकोणमिति। यो त्रिकोणमिति था, त्रिकोणमिति, ठीक है? त्रिकोणमिति, इसमें जो है, इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि हमें कोण और भुजा के संबंध में अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। इसे समझिएगा, किसी समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के कोण के संबंध में, कोण के संबंध में अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब यहाँ पे समझिए रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इसे समझिएगा, ट्रिक के माध्यम से समझिएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, हंसी आएगी आपको, ठीक है? पप्पा बोली, पप्पा बोली, पी से पप्पा, बी से बोली, पप्पा बोली पप्पी से, पप्पा बोली पप्पी से, हंस हंस बोल। अधुआ, फिर से समझिए, पप्पा बोली पप्पी से, हंस हंस बोल। क्या बोले? पप्पा बोली पप्पी से, हंस हंस बोल। अरे क्या बोल, देखो क्या बोलने के लिए बोल रहे हैं, साइन थीटा। क्या बोलना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा। बोले आप, फिर से समझिए, पापा बोली पप्पी से, हंस हंस बोल। पापा बोली पप्पी से, हंस हंस बोल। क्या बोल? साइन कॉस टाइन। क्या बोलना है? साइन कॉस टाइन। क्या बोलना है? साइन कॉस टाइन।
फिर से समझिए, पापा बोली पप्पी से, हंस हंस बोल, साइन कॉस टाइम। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, वी बटा एच, और टाइम थीटा बराबर क्या हो गया, पी बाई वी। अब देखिए आपको ये फिक्स है कि आपको याद हो गया ये तीन फॉर्मूला, सिंपल ट्रिक से। फिर से समझाते हैं, पापा बोली पप्पी से, हंस हंस बोल, साइन कॉस टाइम। ये समझ में आ गया, ये फिक्स है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम आपको रेशियो तीन ही बताए हैं, एक साइन, एक कॉस, एक टाइम। अब यहां पर समझेंगे कि साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है, तो एच बाई पी क्या बनेगा, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी क्या बनेगा, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी क्या बनेगा, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। अब है कॉस के उल्टा जो होता है सेक थीटा। अब बताइए इसको उलटो, अब हमको उलट दिया जाए, मेरा पैर ऊपर मुड़े नीचे, अब इसको उल्टे हो तो एच ऊपर और बी नीचे, एच ऊपर और बी नीचे। अब टाइन का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है, टाइन का उल्टा कॉट, टाइन का उल्टा कॉट, टाइन का उल्टा कॉट होता है। अब टाइन का उल्टा कॉट हुआ तो बी ऊपर और पी नीचे। अब समझ में आ गया, इनसे समझिए, पापा बोली पप्पी से, हंस हंस बोल, साइन कॉस टाइन, साइन कॉस टाइन। अब साइन के उल्टा क्या हुआ, कौशिक, तो कौशिक के साइन को उल्टा कौश हुआ, तो बताइए साइन पी बटा एच है, इसको उल्टेंगे तो एच ऊपर और पी नीचे, एच ऊपर पी नीचे। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक तो पी बी बटा एच को उल्टे तो एच ऊपर बी नीचे। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है, तो आपका बी ऊपर और पी नीचे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आपको समझना है, कोई आपको डिफाइन करने के लिए बोलता है, क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, परिभाषा की परिभाषित कीजिए कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टाइन क्या है, कॉसेक क्या है, वो आपको समझाते हैं। ठीक है, पहले यहां पे समझिएगा कि एच को क्या कहते हैं, बोलिए, एच को क्या कहते हैं, कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और पी को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और बी को आधार कहते हैं। बेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर समझिए, एच को कर्ण कहते हैं, पी को लंब कहते हैं, बी को आधार कहते हैं। एच को कर्ण कहते हैं, पी को लंब कहते हैं, बी को आधार कहते हैं। फिर समझिए, एच को कर्ण कहते हैं, पी को लंब कहते हैं, बी को आधार कहते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि हम कैसे परिभाषित करेंगे। आपको हम दिए साइन थीटा, अब इसको परिभाषित करना है। ठीक है, परिभाषित करेंगे कैसे, ये है किस त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में है, समकोण त्रिभुज में, जिसमें हम कोण सी को क्या माने हुए थे, थीटा माने हुए थे ना, समझाए। अब यहाँ पे समझना, अब इसको करना क्या है, बोलिए, इसको हम क्या बोलेंगे, पी, पी को क्या बोलते हैं, लंब, एच को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो क्या लिखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और, देखो, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, और इसको क्या बोलते हैं, अनुपात, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहेंगे, साइन थीटा। क्या कहेंगे, साइन थीटा कहते हैं। समझ में आ गया, फिर से समझिए,
कि साइन थीटा किसे कहेंगे, देखिए इसे क्या बोले, लंब, इसे क्या बोले, कर्ण। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। अब है इसमें कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस समझना है, कॉस थीटा। सर कॉस को परिभाषित कीजिए। देखिए सभी को उसी परिभाषित करना। इसमें भी बोलेंगे किसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे क्या है, आधार और कर्ण, क्या बोलेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को, अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। समझ, कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आप लोग घर से, आपका होमवर्क है कि हम परिभाषित कर लें। अब यहाँ पे आपको छेहुन त्रिकोणमिति बता दिया गया है कि क्या याद करना है। पप्पा बोली पप्पी से, हंस हंस बोल, क्या बोलना है, साइन कॉस टाइन, क्या बोलना है, साइन कॉस टाइन। साइन का उल्टा कॉसेक, टाइन का उल्टा कॉट, और कॉस के उल्टा सेक, उसको सब उलट देना है। कल इस पे आपको मैथ बताई जाएगी इस फॉर्मूले पे, ठीक है। कल आप लोग तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए।